गुड इवनिंग एवरी स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको कल प्रेजेंट सिंपल टेंस चालू किया था। इसमें मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से ये वाक्य बनते हैं। ये वाक्य कल के वीडियो में मैंने डाला था कि वह पानी पीता है, वे पानी पीते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है, ये मैं आपको ध्यान से आपको देखना है, ये आपको बताऊंगा। मैंने आपको कहा था कि यदि सबसे पहले आपको इसकी पहचान देखनी होती है। क्या देखनी होती है? इसकी पहचान। पहचान क्या होती है कि हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ताहू आदि शब्द आते हैं। तो यहां देखो ते है और यहां ता है, ठीक है। अब ये बनते कैसे हैं, ये सेंटेंस बनते कैसे हैं? ये होता है एफर्मेटिव सेंटेंस। कौन सा होता है? एफर्मेटिव सेंटेंस। तो देखो इस सेंटेंस में मेन वर्ब की या तो फर्स्ट फॉर्म लगेगी और या फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ही एस आएगा। दो चीजों का ध्यान रखना है, या तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी या फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस लगेगा। ये हम रिवाइज कर रहे हैं एफर्मेटिव सेंटेंस को। अब देखो, अब एस और यस कहां लगेगा? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहां लगेगी, ठीक है। तो देखो आई वी यू दे बहुवचन करता हो तो उसके साथ एस और यस लगेगा ही नहीं। यदि जो सब्जेक्ट होता है, जो सब्जेक्ट आई वी यू दे बहुवचन करता हो तो उसके साथ एस और यस लगेगा ही नहीं। उसमें केवल मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। कौन सी? मतलब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी इनके साथ। आई वी यू दे बहुवचन करता हो तो उसके साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यदि ही सी इट एक वचन करता हो तो उसके साथ एस और एस लगेगा। अब एस लगेगा या एस लगेगा, इसको भी देख लो ध्यान से। यदि जिस वर्ब के अंत में एस, डबल एस, एस एस, सी एच, ओ, एक्स और जेड हो तो उसके अंत में तो एस लगेगा और बाकी के अंत में क्या लगेगा? केवल एस लगेगा। आ गया समझ में? तो देखो, अब देखो सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट वह पानी पीता है। पीता है मतलब लड़का है, तो लड़के की अंग्रेजी क्या होगी? ही। क्या होगी? ही। अब देखो वे, इसका सब्जेक्ट है वे और वे की अंग्रेजी क्या होगी? दे। क्या होगी? दे। अब सुनो, सब्जेक्ट के बाद में मेन वर्ब। मेन वर्ब है पीता। पीना की अंग्रेजी होती है ड्रिंक। क्या होती है? ड्रिंक। क्या होती है? ड्रिंक। अब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस यस लगेगा या नहीं लगेगा? तो देखो यहां सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहां लगेगा और यहां नहीं लगेगा, ठीक है। तो देखो यहां एस लगेगा या ई एस। तो देखो ये मिल रहे हैं क्या अंत में? नहीं मिल रहे। नहीं मिल रहे तो क्या जोड़ देंगे? एस जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? ड्रिंक्स। और ऑब्जेक्ट हो जाएगा ड्रिंक्स द वाटर। और यहां पे ड्रिंक द वाटर हो जाएगा। आ गया समझ में? अब देखो ये था एफर्मेटिव सेंटेंस, इसमें एस लगा और इसमें एस और एस नहीं लगा, ठीक है। तो अब हम चलते हैं कौन सा? एफर्मेटिव के बाद में नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। आर यू रेडी? चले। प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल का हम पढ़ेंगे अब नेगेटिव सेंटेंस। तो देखो नेगेटिव में क्या होता है, हमने एफर्मेटिव में क्या पढ़ा? एस और एस लगाते हैं। तो सबसे पहला काम तो यही है, सबसे पहला काम यह है कि नेगेटिव के अंदर एस एस नहीं आता है। मैंने ये बता दिया कि एस या एस नहीं लगेगा, इस बात को ध्यान में रखना है। मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस एस नहीं लगाना है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। इसके अलावा देखो इसमें हेल्पिंग वर्ब आएगी, एस एस नहीं आएगा तो आएगी क्या? आएगी क्या भाई? कुछ तो आना जरूरी है ना। तो इसके साथ आएगा हेल्पिंग वर्ब आएगी। क्या आएगी? तो देखो यदि ही सी इट एक वचन करता हो तो उसके साथ डज हेल्पिंग वर्ब आएगी और आई वी यू दे बहुवचन करता हो तो उसके साथ डू हेल्पिंग वर्ब आएगी। बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है ये। कैसा लॉजिक है? सिंपल सा लॉजिक, ठीक है। और इसमें केवल मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है, यानी हेल्पिंग वर्ब आ गई तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी नेगेटिव सेंटेंस के अंदर। तो देखो अपने को सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है इसका? हम की अंग्रेजी क्या होगी?
वी, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब। अब वी देखो कहां है, ध्यान से देखेंगे इधर, ऑल स्टूडेंट लुक हियर केयरफुली। देखो वी कहां है, ये रहा। अब वी के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, डू। कौन सी आएगी, डू। तो वी डू। अब डू के बाद क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब हो गई नॉट, क्या आएगा, नॉट। अब मैन वर्ब, मैन वर्ब क्या है, पीना, और पीना की अंग्रेजी क्या होती है, ड्रिंक। क्या होती है, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस लगेगा या नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, ठीक है। तो ड्रिंक और द वाटर, ठीक है। इसी प्रकार से देखो, वह पानी पीता है, वह पानी नहीं पीता है, ठीक है। तो देखो अब लड़का है तो लड़के की अंग्रेजी क्या होगी, ही। अब देखो यहां पे डू लगाए थे, लेकिन जो ही है वो कहां है, यहां है। तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी, डज। कौन सी लगेगी, डज। तो ही डज नॉट, he does not। देखो हेल्पिंग वर्ब के बाद में क्या आएगा, नॉट। नॉट आ गया, आया कि नहीं समझ में, नॉट। फिर आएगा ऑब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब आएगी, क्या आएगी, मेन वर्ब। तो मेन वर्ब देखो क्या है, पीता, और पीना की अंग्रेजी क्या होगी, ड्रिंक। क्या होगी, ड्रिंक। और उसके बाद में ऐसे लगेगा क्या, नहीं लगेगा, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस में केवल हेल्पिंग वर्ब लगती है। क्या लगती है, ऐसे मन लगाकर पढ़ोगे ना, ऐसे मन लगा के पढ़ोगे ना तभी आनंद आएगा, अन्यथा कोई मतलब नहीं है पढ़ने का। तो ड्रिंक द वाटर, ऑब्जेक्ट हो गया द वाटर। ये देखो, अब एक सेंटेंस है मैं आपके लिए दे रहा हूं, आपको इसी प्रकार से नेगेटिव सेंटेंस बनाना है। जैसे एक सेंटेंस बनाना, इसको नेगेटिव बनाना। जैसे मैं कहूं श्वेता भोजन नहीं पकाती है। इसकी आपको नेगेटिव बनाना है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के अंदर ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग।